हालांकि वकील ने मुझसे पूछा, तुम अपनी माँ के साथ जाओगे या तुम्हारे पिता जो 2 अरब छोड़कर गए हैं वो लोग? पिछले जन्म में मैं रोते रोते चिल्लाया था मुझे माँ चाहिए, लेकिन उसने मेरे पिता की मुआवजे की रकम उठाई और पलटकर पड़ोस वाले अंकल से शादी कर ली। ओ नहीं, झाओ अंकल से मैं उनकी नजरों में बोझ बन गया और आखिर में एक निर्माण स्थल पर काम करते करते मर गया। जब मेरी मौत हुई मैं सिर्फ 28 साल का था। अपनी उस दुखद और हास्यास्पद जिंदगी को याद करके मुझे लगा मैं सच में बेहद मूर्ख था। और अब किस्मत का वही मोड़ फिर मेरे सामने खड़ा था। मेरे सामने खड़ी औरत फूट फूट कर रो रही थी। वैसे रो रही थी जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई। अगर बगल में लोग उसे संभाल न रहे होते तो वो किसी भी पल जमीन पर गिर पड़ती। पिछले जन्म में मैं उसकी इसी एक्टिंग में फंस गया था। मुझे लगा था वो सच में टूट चुकी है। मुझे लगा था कि वो मेरे बिना जी नहीं पाई, इसलिए मैं भागकर उसके पैरों से लिपट गया था। रोते हुए कह रहा था मैं सिर्फ आपके साथ रहूंगा। लेकिन फिर क्या हुआ, उसने मेरे पिता की जान के बदले मिली रकम उठाई और 3 महीने भी नहीं बीते थे कि खुशी खुशी दूसरी शादी कर ली। उस आदमी से जिसे वो हमेशा कहती थी वो हमारी बहुत मदद करता है। मेरे पिता की राह कभी ठंडी भी नहीं हुई थी और वो आदमी हमारे घर में आकर रहने लगा। वो उसी बिस्तर पर सोया जिस पर कभी मेरे पिता सोया करते थे और मैं उस घर में एक फालतू इंसान बन गया। उनकी नजरों में एक ऐसा बोझ जिसे कभी होना ही नहीं चाहिए था। झाओ की आंख का एक बेटा था जो मुझसे 2 साल बड़ा था। वो मुझे आंख की किरकिरी समझता था और लीलान अपने सौतेले बेटे को खुश करने के लिए मुझ पर जरा भी रहम नहीं करती थी। मारना, डांटना, अपमान करना, ये सब उसके लिए रोज की बात थी। मेरे पिता जो पैसे छोड़ गए थे वो उनके पूरे परिवार के ऐशो आराम का जरिया बन गए। सौतेला भाई उन्हीं पैसों से लड़कियां घुमाता, दिखावा करता और मैं अपनी स्कूल फीस भरने के लिए कूड़ा बीनता था। मैं हाई स्कूल भी पूरा नहीं कर पाया। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। कहते थे लड़कों को जल्दी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। मैंने पूरे 10 साल तक निर्माण स्थल पर ईंटें उठाई और आखिरकार ज्यादा काम की वजह से एक दिन बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं सीधे तपते हुए लोहे के सरियों पर गिरा और फिर कभी नहीं उठा। लीलान ने मुझे कसकर गले लगाया और बोली अब मैं वापस आ गई हूँ, आंटी डरिए मत, अब नौंग नौंग आपका अच्छे से ख्याल रखेगा। उसके आंसू और नाक का पानी मेरे चेहरे पर लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में कुछ और छिपा था। एक लालच, एक बेचैनी जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। इस बार मैं पिछले जन्म की तरह रोया नहीं, बस चुपचाप ठंडी नजरों से उसका नाटक देखता रहा। तभी मेरे पिता के पुराने दोस्त आ गए। वो लीलान के वकील भी थे। सब उन्हें वकील झो कहते थे। वकील झो ने भारी सांस ली और मेरे कंधे पर हाथ रखा। फिर उन्होंने अपने बैग से एक फाइल निकाली। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा ये निंग भाई की वसीयत है। लीलान छोटी बहन। निंग भाई ने हर परिस्थिति के बारे में पहले ही सोच लिया था। उनके नाम पर कुल 2 अरब की संपत्ति है और उसका कानूनी प्रमाण भी तैयार है। अब 2 विकल्प है। पहला, अगर शाओ ये तुम्हारे साथ रहता है तो ये पूरी रकम मुआवजे और पालन पोषण के नाम पर तुम्हें दे दी जाएगी। तुम उस रकम की देखभाल करोगी जब तक शाओ ये बड़ा नहीं हो जाता। इतना सुनते ही लीलान की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभरी। वो पागलों की तरह उस वसीयत को घूर रही थी। दूसरा, अगर शाओ ये तुम्हें नहीं चुनता तो ये पूरी रकम ट्रस्ट फंड में चली जाएगी। उसका प्रबंधन मैं करूंगा और शाओ ये ही उस पैसे का इकलौता मालिक होगा। जहां तक तुम्हारी बात है लीलान, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। जैसे अचानक पूरी हवा जम गई हो। सबकी नजरें एक साथ मेरी तरफ उठ गई। 10 साल के बच्चे पर। लीलान का शरीर साफ कांप गया। वो अविश्वास से वकील झो को घूरने लगी, मानो कह रही हो तुम ऐसा विकल्प दे कैसे सकते हो। लेकिन अगले ही पल उसने फिर से दुखी मां का चेहरा बना लिया। उसने मुझे कसकर सीने से चिपका लिया और जोर जोर से रोने लगी। नहीं नहीं नहीं। वो रोते हुए लगातार मेरे हाथ को दबा रही। फिर मेरे कान के पास झुककर दांत पीसते हुए फुसफुसाई, अगर तूने कुछ उल्टा बोला तो जान से मार दूंगी। तू मेरा बेटा है, तेरे पैसे मेरे पैसे हैं। पिछले जन्म में मैं उसकी इन बातों से डर गया था और उसकी उस लाइन से भावुक भी हो गया था, मां तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। लेकिन अब मुझे सिर्फ घिन महसूस हो रही थी। मैं साफ महसूस कर सकता था उसका हाथ कांप रहा था। दुख की वजह से नहीं बल्कि लालच और उत्साह की वजह से। 2 अरब। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे थे। वो पहले ही सपने देखने लगी थी। पैसे मिलने के बाद की जिंदगी, झाओ की आंख के साथ ऐश की जिंदगी। मैंने धीरे धीरे उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाया। उस दम घोंट देने वाली बाहों से बाहर निकलकर मैंने सिर उठाया और वकील झो की हैरान आंखों में देखते हुए एक एक शब्द साफ बोल दिया, जो अंकल मैं दूसरा विकल्प चुनता हूँ। मुझे वो 2 अरब चाहिए। पूरा शोक सभा हॉल एक पल में शांत हो गया। इतनी खामोशी थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। सब लोग मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे समय रुक गया। लीलान के चेहरे का दुख धीरे धीरे टूटने लगा और उसकी जगह ले ली हैरानी और गुस्से ने। तुमने क्या कहा? लीलान चीखी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कान फट जाए। मैंने फिर दोहराया। इस बार भी मेरी आवाज शांत थी लेकिन हर शब्द कील की तरह चुभ रहा था। मैंने कहा मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। तू? लीलान पूरी तरह पागल हो गई। वो एक पागल औरत की तरह मेरी तरफ झपटी और हाथ उठाकर मुझे थप्पड़ मारने ही वाली थी कि अचानक किसी ने उसका हाथ बीच में पकड़ लिया। वो थे वकील झो। उनका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उन्होंने लीलान को घूरते हुए कहा, लीलान कृपया शांत हो जाइए। ये निंग भाई की अंतिम श्रद्धांजलि सभा है।